अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया था पहले ही। आप लोगों को अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कौन से ऐसे कालब हैं जो नादर हैं और कौन से ऐसे कालब हैं जो गैर नादर हैं। इनको हम लोग किस तरह से मालूम करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम लोग ए पार्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो है 3, 2 और 6 और 4। ये हमारे पास ए पार्ट है। अब हम लोग को पता है कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करना है। इसको या ऐसे डिनोट कर लेते हैं या इस तरह से भी करते हैं, टी ई टी और ए लिख के, इस तरह से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट करने का ये तरीका है। अब हम लोग यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनल्स को। 4 3 12, 3 क्रॉस 4 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। दरमियान में माइनस का हम लोगों ने निशान लगाना है, माइनस का निशान लगाएंगे। फिर हम लोग करेंगे 6 क्रॉस 2, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा। आंसर हमारे पास 0 आ गया। और जब हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, तो जब हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा, जो हमारा कालिब होगा, उसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है कि हमारे पास जो है नादर कालब है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम लोग बी वाला पार्ट करेंगे। बी वाला पार्ट में है 4 3 1 और 2। बिल्कुल हम लोग जैसे ए का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया था, बिल्कुल वैसे ही बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। 4 क्रॉस 2 माइनस, देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन आवर मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादिर कालब है हमारे पास। उसके बाद हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमारे पास 7 3 माइनस 9 एंड 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 क्रॉस 5 माइनस माइनस 9 क्रॉस 3। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 7 5 35 माइनस माइनस 27, 9 3 27। तो 35 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 27 इक्वल टू 2, 7 5 12, 1 और 3 और 2 5 और 6, 62 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन हमारा जो कालब सी है वो भी नॉन सिंगुलर है हमारे पास, नॉन सिंगुलर है। देन हमारे पास है आगे 4 कालब, 4 डी है। डी को हम लोग देखते हैं 5 4 माइनस 10 एंड माइनस 2। अब इसको भी बिल्कुल एज इट इज़, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे सी का डिटर्मिनेंट किया, अब यहाँ पे डी का करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 क्रॉस 4 माइनस माइनस 10 क्रॉस माइनस 2। तो जो हमारा आंसर आएगा 5 4 20 माइनस 10 2 20। तो ये माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर प्लस 20 आएगा। हम यहाँ पे ये 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा जो मैट्रिक्स है यहाँ पे वो सिंगुलर है। अब हमने सेकंड पार्ट किया। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास ए और जो हमारे पास डी, ये दोनों मैट्रिसेस थे, ये सिंगुलर थे। बाकी बी और सी जो हैं वो दोनों हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस थे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट, मतलब कि हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है अगर तो वो एग्जिस्ट करता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। इसका सबसे पहले तो हमें पहले ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग फाइंड किस तरह से करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है, जैसे सॉरी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जैसे ए, उसका इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है ज़रबी माकूस। अगर हमने किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो उसको हम लोगों ने इस तरह से डिनोट करना है। इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब हमें हमारे पास अगर तो एडजॉइंट होगा और उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा, तो हम लोग ए का जो इन्वर्स है या ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है वो है -1 2 3 और 0। अब हमने क्या करना होता है कि ये जो इस तरह वाले डायगोनल्स होते हैं, इनकी हमने जो है प्लेसेस चेंज कर देनी होती हैं, और जो इस तरफ वाले डायगोनल्स होते हैं उनकी हमने साइन चेंज कर देने होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, -1 था यहाँ पे 0 आ जाएगा, इनको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे, 3 प्लस है, ज़ाहिर बात है अगर कोई निशान नहीं लगा हुआ तो प्लस होगा। यहाँ पे फिर -3 लिख देंगे और यहाँ पे +2 होगा, तो हम लोग यहाँ पे भी -2 लिख देंगे। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं -1 2 3 और 0। अब बहुत से बच्चे हैं जो गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एडजॉइंट का ही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने जो ए हमारे पास जो ओरिजिनल ए दिया गया है एडजॉइंट लिए बगैर, पहले आप लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देन आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। फिर आप लोगों को जो है आसानी रहेगी इस तरह, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर पहले एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे तो एडजॉइंट के बाद अगर आप लोग एडजॉइंट का ही डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत होगा। अब यहाँ पे हम लोग ए मैंने लिख लिया, -1 बिल्कुल, -1 3 और 2 और 0। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँगी। डिटर्मिनेंट -1 क्रॉस 0 तो 0, -3 क्रॉस 2 6, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -6 आ गया है। अब मैं वो ये वाला जो फॉर्मूला है मेरे पास, इसमें मैं वैल्यूज़ लगा दूंगी। ए का इन्वर्स ओवर एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास है, वैल्यूज़ लगाई, एडजॉइंट की वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद हमने जो हम हमारा मक्ता जो हमारा डिटर्मिनेंट आया वो हमने लिखा। अब हम डिवाइड करेंगे और हम जो है इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 3 ओवर -6 लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मेरे पास है -2 ओवर -6 एंड देन -1 ओवर -6। यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने जब ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने ये इस तरह वाली जो है ना लाइनें, ये जो ए के इस तरफ लगाई हैं, ये हमने लाजमी लगानी है। अब ए का इन्वर्स हम लोग देख लेंगे क्या आया है हमारे पास। 0 ओवर जो भी चीज़ होगी 0 आंसर देगी। 1 ओवर -2, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, माइनस बिल्कुल वहीं लगेगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पहले ही 2 1 ज़ा 2 3 1 ओवर 3 और माइनस कैंसिल 1 ओवर 6। तो जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा वो ये होगा 0 -1/2 1/3 1/6। ये हमारा हमने क्या फाइंड कर लिया, इन्वर्स। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बी पार्ट है हमारे पास, सॉरी सेकंड पार्ट है और बी मैट्रिक्स है हमारे पास। बी इज़ इक्वल टू 1 -3 2 और -5। अब हमने इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि हमने इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो वो किस तरह मालूम करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हम लोग करते थे। ज़रबी माकूस में हम लोग बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, देखेंगे कि इसका जो है पॉसिबल है या नहीं, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है या नहीं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनल्स को 1 क्रॉस -5, माइनस का निशान लगाएंगे, 2 क्रॉस -3। ये हम मक्ता ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, -5 माइनस इंटू -6, -5 एंड +6 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आया है वो 1 आया है। अब हमने इसका लेना है एडजॉइंट ऑफ बी। बी का एडजॉइंट लेंगे तो बी हमारे पास है 1 -3 2 और -5। इस चीज़ का हमने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ। अब एडजॉइंट इसका लेंगे तो एडजॉइंट में मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि इन डायगनल्स की हम लोग प्लेसेस चेंज कर देंगे, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और इनके हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा और ये -3 से +3 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया है मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है बी इन्वर्स का। बी इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू ये है और जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये है। तो इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, -5 3 -2 एंड 1 ओवर 1, और 1 पे अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो वही आएगा, -5 -2 3 एंड 1। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारा है बी का
इन्वर्स। तो हमने अब बी का इन्वर्स भी फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सी हमारे पास है -2, 3, 6 एंड -9। तो बिल्कुल जैसे पहले हम लोग फाइंड करते आए हैं, सी का हम लोग पहले डिटर्मिनेंट मक्ता फाइंड कर लेंगे। तो इनको इससे मल्टीप्लाई, इन डायगनल्स को माइनस लगा के फिर इन डायगनल्स को -2 इंटू -9 माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है। अगर आप लोग माइनस का निशान नहीं लगाओगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ही नहीं होगा तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। 6 क्रॉस 3, 9 2s आर 18 माइनस 6 3s आर 18। तो ये एक कंडीशन हमारे पास आई है जिसमें हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। और यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन के एंड में हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू सी मॉड इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो तो वहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डी पार्ट है, चौथा पार्ट है। उसमें डी हमारे पास जो है मैट्रिक्स है 1/2, 3/4, 1 एंड 2। अब इसका बिल्कुल इस तरह से हम लोग चलें, पहले एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल टू 2, इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे, 2 और 1/2, और यहाँ पे इनके साइन -3/4 और -1। अब यहाँ पे हम लोग जो है डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जब डी का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो है चलें, अब हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 क्रॉस सॉरी, अब ये देखें इसका हमने लेना है 1/2 क्रॉस 2। तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हमने नहीं लेना, इस एक्चुअल जो हमारे पास है उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना। माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगा के लगाएंगे 3/4 क्रॉस 1। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे, इसका भी 1 है तो एलसीएम जब हम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 1s आर 4 और यहाँ पे 4, मतलब कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 4 4, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास डिवाइड करके आती है उसको हम लोग ये ऊपर जो लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। तो 4 क्रॉस 1 आ जाएगा, माइनस बिल्कुल इसी तरह से 4 को डिवाइड करेंगे जब हम 4 पे तो 1 आ जाएगा। तो इस 1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 क्रॉस 1, तो 4 - 3/4। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो 1/4। 1/4 हमारे पास जो है इसका डिटर्मिनेंट है, इसका मक्ता जो है वो हमने 1/4 कैलकुलेट किया है। चलें, ये हमारे पास है। अब डी का जो डिटर्मिनेंट है वो ये है, एडजॉइंट ऑफ डी ये है। हम लोग फार्मूला लिखेंगे, डी का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी मॉड। अब हम लोग डी का इन्वर्स यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डी इन्वर्स की डिटर्मिनेंट ऑफ डी की एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास जो है वो 2 - 1 3/4 1/2 ओवर हमारे पास आ जाएगा डी का मॉड हमारे पास है ये 1/4। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4। यहाँ पे आ जाएगा डी इन्वर्स इक्वल टू, अब ये यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे 1/4 लिख देते हैं। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे 1/4 नहीं लिखना, हम लोगों ने लिखना है 1/1/4। यहाँ पे 1/4 तो नहीं है, 1/1/4 है। और फिर हम लोग लिखेंगे 2 - 1 3/4 और 1/2। तो अब ये वाला जो 4 है, ऐसे जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/1/4, तो ये लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 4/1। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया है यहाँ पे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो 4। अभी हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 2 - 1 3/4 1/2। तो अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 - 4 3/4 क्रॉस 4 1/2 क्रॉस 4। तो ये वाला जो 4 है ये वाला 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 2 2s are 4 8 - 4 3 और 2। ये वाला जो है हमारे पास डी का इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये डी का इन्वर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के यही 4 पार्ट्स थे।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम लोग फिर देखेंगे। अब आप लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 2-3 बातें हैं वो याद रखनी है। कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है किसी भी मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आप लोगों ने देखना है वो जीरो के इक्वल आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर जीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो आप लोग उसका एडजॉइंट लेंगे, देन आप लोग उस पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद आप लोग उसे सॉल्व करोगे। कोई भी इस तरह की कंडीशन आ जाएगी जैसे हमारे पास ये है 1/1/4, तो इसको आप लोग अलग से सॉल्व करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका एक ये भी रूल है कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला रूल भी अगर आप लोग जहन में रख लेंगे तो भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। आज तक के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।